जय श्री राम। राम कथा रसमयी पाप को हरने वाली है। राम कथा रसमयी पाप को हरने वाली है। सुनो वीर बजरंग बली, ये कथा निराली है। कल हमने पढ़ा राजा प्रताप भानु से कपट मुनि एवमस्तु कहकर बोलते हैं कि जो तुम चाहते हो वही होगा, लेकिन तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं। यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। आगे, ताते में तो ही बर जाऊं राजा, कहे कथा तब परम अकाजा। छठे श्रवण यह परत कहानी, नास तुम्हार सत्य मम बानी। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना। यह प्रगटे अथवा द्विज श्रापा, नास तोर सुन भानु प्रताप। आन उपाय निधन तव नाई, जो हरि हरि को पै मन माई। सत्यनाथ पद गई नृपबाका, द्विज गुरु कोप कहु को राखा। राखई गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जगताता। जो न चलब हम कहे तुम्हारे, हो नास नहीं सोच हमारे। एक कहीं डर डर पत मन मोरा, प्रभु मही देव श्राप अति घोरा राम। हे प्रताप भानु, सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के हिसाब से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करें, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, ये स्वामी सत्य ही है। ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करें तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। वो सद्गुरुदेव भगवान की जय। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूँगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो है प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। होई विप्र बस कवन विधि, कहु कृपा करिसो। तुम तज दीन दयाल, निज हितु न देखौ को। वे ब्राह्मण किस प्रकार से वश में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हेतु नहीं देखता। सुन नृप विविध जतन जगमाई, कष्ट साध पुण्य होय किनाई। एक अति सुगम उपाय, ता परंतु एक कठिनाई राम। तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, पर वे कष्ट साध्य हैं, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं, और इस पर भी सिद्ध हों या न हो उनकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है,
परंतु उसमें भी एक कठिनता है। मम आधीन जुगति नृप सोई, मोर जाव तब नगर न होई। आज लगे अरु जब ते भयो, काहू के दिए गाम न गयो। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में नहीं हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया। जो न जाऊं तब होई अकाजू, बनाई असमंजस आजू। सुन माईस बोले मृदुबानी, नाथ निगम असनीति बखानी राम रे। परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि बड़े स्नेह लघुन पर करही, गिरि निज सिरन सदा तृण धरही। जलधि अगाध मौल बह फेनु, संतति धरन धरत सिर रेनु राम। बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा घास को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है, और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। अस कही गए नरेश पद, स्वामी ओ कृपाल। मोहि लाग दुख सही प्रभु, सज्जन दीन दयाल। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः हे प्रभु मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य कीजिए। जान न पही आपन आधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा। सत्य कहूँ भूपति सुन तोई, जगनायन दुर्लभ कछ मोई। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अवश्य काज मैं करियो तोरा, मन तन बचन भगत ते मोरा। जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाऊ, पलय तमय जब करिए दुराऊ। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा, क्योंकि तुम मनवाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग युक्ति तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपा कर किए जाते हैं। जो नरेश में करो रसोई, तुम पर सहु मोह जान न कोई। अन्न सो जोई जोई भोजन करई, सोई सोई तब आयस अनुसरई राम। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जान ना पावे, तो उस अन्न को जो खाएगा सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। पुण्य तिन के ग्रह जय वही जो, तब बस होई भूप सुन सो। जाई उपाय रचऊ नपुएऊ, संबत भरि संकल्प करेहु राम। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना।
नित्य नूतन द्विज सहस सत, बरहु सहित परिवार। मैं तुमरे संकल्प लग, दिनहि करब जेव नार सियावर राम जय जय राम। नित्य ने 1,00,000 ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना। मैं तुम्हारे इस संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूँगा। राम। यही विधि भूप कष्ट अति थोरे, ओय सकल विप्र वस तोरे। करियहि विप्रयोम मख सेवा, ते प्रसंग सहजहि वसुदेवा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस संबंध से देवता भी सहज ही वश में हो जाएंगे। राम। और एक तो ही कहूँ लखाऊ, मैं यही बेस नया उबकाऊ। तुम रे उपरोहित कहूँ राया, वरिया नभ में कर निज माया। मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी ना आऊँगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तप बल ते करी आप समाना, रखियो यहाँ बरस परिवाना। मैं धरिता सुबेश सुन राजा, सब विधि तोर समाय रव काजा। रामरी। तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूँगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूँगा। गए निस बहुत शयन अब कीजे, मोहि तो ही भूप बैठ दिन तीजे। मैं तप बल तो ही तुरग समेता, पहुँचे सोवत हिनकेता। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से 3रे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े से तुमको सोते ही मैं घर पहुंचा दूंगा। मैं आऊब सोई बेसुधरे, पहचाने हूँ तब मोय। जब एकांत बोलाई सब, कथा सुनावो तो राम। मैं वही पुरोहित का वेश धर कर आऊँगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। रम शयन कीन नृपुआय सुमानी रामा। रमयासन जाई बैठ चल ज्ञानी रामा। रम शमित भूप निद्रावती आई रामा। रम सो किम सोव सोच अधिकाई रामा। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। रमकाल के तु निश्चरते आवा रामा। रमजहि सुकर होई नृपति बुलावा रामा। रम परम मित्र तापस नृप केरा रामा। रम जान सो अति कपट घनेरा रामा। उसी समय वहाँ काल केतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। रमते ही के सत सुत अरु 10 भाई रामा। रम खल अति अजय देव दुखदाई रामा।
रम प्रथम ही भूप समर सब मारे रामा। रम बे प्रसंत सुर देख दुखारे रामा। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देख कर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। रमते ही खल पाचिल बयर संभारा रामा। रमता पस नृप मिल मंत्र विचारा रामा। रम जेहि रिपु छय सोई रचने उपाऊ रामा। रम भावी बस न जान कचराऊ रामा। उस दुष्ट ने पिछला वैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी, षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावी वश राजा प्रताप भानु कुछ भी न समझ सका। रिपु तेजसी अकेल अपि लघु कर गणयनता। अजहु देत दुख रवि शशि सिर अवशेषित राम। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तापस नृप निज सखहि निहारी। हरसि मिले उठि भयउ सुखारी। पित्र कई सब कथा सुनाई। जातु दान बोला सुख पाई। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, राम अब साधेउ रिपु सुनहु नरेसा। जो तुम कीन मोर उपदेसा। परिहरि सोच रहु तुम सोई। बिनु औषध व्याधि विधि खोई। हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया समझो। अब तुम चिंता त्याग सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। कुल समेत रिपु मूल बहाई। चौथे दिवस मिलब में आई। तापस निपाही बहुत परितोषी। चला महाकपटी अतिरोषी। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ बहाकर आज से चौथे दिन में तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वे मायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। भानु प्रताप ही बाजी समेता। पहुँचाए सिंचन माझ निकेता। जपहि नारी पहि शयन कराई।
हय गृह बांधे सी बाज बनाई। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से गुड़साल में बांध दिया। राजा के उपरोहित हरि ले गयो बहोरी, लहरा के सिगिर को माया कर मति भोर। फिर वे राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को ब्रह्म में डालकर उसे उसने पहाड़ की खो में ला रखा। आप बिरचि पुरोहित रूपा, पर जाइत सेज अनुपा। जाग्यो नृप अनुभय बिहाना, देखी भवन अति अचरज माना। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मुनि महिमा मन महु अनुमानी, उठूंगा वही जई जान नरानी। कानन गए बाज चढ़ते ही, पुर नर नार न जानू के ही। मन में मुनि की महिमा कान मान करके वह धीरे से उठा, जिसमें रानी न जान पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा। उपरोहित देख जब राजा, चकित बिलोक सुमिर सोई काजा। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वे अपने उसी कार्य का स्मरण कर उसे आश्चर्य से देखने लगा। जुग समन पही गए दिन तीनी, कपटी मुनि पद रहमत लीनी। समय जानी पुरोहित आवा, नृपहि मते सब कही समझावा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझा कर कह दिए। नपुहर से पहचान गुरु, ब्रह्म बस रहा न चेत। बरे तुरंत सत से सुबर, विप्र कुटुंब समेत राम। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। ब्रह्म बस उसे चेत न रहा कि यह तापस मुनि है या काल केतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। राम उपरोहित जेव नार बनाई, छरस चारि विधि जसी श्रुति गाई। मायामय तेहि कीन रसोई, व्यंजन बहुगन सकई न कोई। विविध मृगन करे आमिष राधा, तेहि महु विप्रमा सुखल साधा। भोजन कहूँ सब विप्र बुलाए, पद पखारी सादर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। परुसन जब ही लाग मही पाला, बेअकास वाणी तेहि काला। विप्रवृंद उठ उठ गृह जाऊ,
है बड़े हानि अन्न जन खाऊ, भयऊ रसोई भूसुर मासु, सब द्विज उठे मान विश्वासु, रूप विकल मति मोह भुलानी, भावी बस नयाव मुख बानी। जो ही राजा परोसने लगा उसी काल केतु कृत आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, उठ कर अपने घर जाओ, यह अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहार बस उसके मुंह से एक बात भी न निकली। बोले विप्र सकोप तब नहीं कछु कीन विचार, जाय निशाचर हो नृप मूढ़ सहित परिवार। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे, उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो। क्षत्र बंधु ते विप्र बुलाई, गाले लिए सहित समुदाय। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जैसे तय समेत परिवार राम। रे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। संमत मध्य नाश तब हो, जलदाता न रहे कुल को। नृप सुन श्राप विकल अति त्रासा, बेबौरी भर गिरा आकाशाराम। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक न रहेगा। शाप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई, विप्र श्राप विचारी नदीना, नहीं अपराध भूप कचुकीना। चकित विप्र सब सुने न भवानी, भूप गया जय भोजन खाए। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर शाप नहीं दिया, राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहाँ गया जहाँ भोजन बना था। कहना वसन नहीं विप्र सुआरा, फिरे उराऊ मन सोच अपारा। सब प्रसंग मई सुरन सुनाई, रसित परे अवनीय कुलाई। देखा तो वहाँ न भोजन था, न रसोईया ब्राह्मणी था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृतांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूपति भावी मिटई नहीं, जदपि न दूषण तोर, ये अन्यथा नहीं, विप्र शाप अति घोर। हे राजन,
यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है, ये किसी तरह भी टल नहीं सकता। हस कई सब महिदेव सिधाए, समाचार पुर लोगन पाए। सोच ही दूषण देव ही देही, बिरचत हंस काग किए जेही राम। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासियों ने जब यह समाचार पाया तो वे चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया। ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। पुरोहित ही भवन पहुँचाई, असुर ताप सही खबर जनाई। ते खल जहते पत्र पठाए, सज सज सेन भूप सब धाये राम। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर काल केतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहाँ तहाँ पत्र भेजे, जिससे सब बैरी राजा सेना सजा सजाकर चढ़ दौड़े। घेरनी नगर निशान बजाई, विविध भांति नित हो तुलराई। जूझे सकल सुभट कर करनी, बंधु समेत पर नृप धरनी राम। और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा शूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत रहा। सत्य के तु कुल को नहीं बाचा, विप्र शाप किम हो या साचा। रिपुजित सब नृप नगर बसाई, निजपुर गवने जय जय सुपाई राम। सत्य केतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का शाप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीत कर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। भरद्वाज सुन जाहि जब, होई विधाता बाम। धूर मेरु समझनक जमो, ताहि ब्याल समदाम। हरिहर महादेव शंभो। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, पिता यम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान खाने वाली हो जाती है राम। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। हरिहर महादेव शंभो। कैलाशपति भूलो मती, बोलो बजरंगबली की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय।